नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं अमृता। खबरों में बात करेंगे आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में काम के दौरान मजदूर की मौत के बाद परिवार न्याय की आस में 72 घंटे से शव के साथ प्रदर्शन जारी। चांडिल स्थित फदलू गोड़ा बस्ती में जमे बाढ़ के पानी में मिला अज्ञात तैरता हुआ शव। लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कोटका प्रखंड के चाकड़ी पंचायत में सड़क नहीं बनने से लोगों में नाराजगी, जमकर किया विरोध। खबरें विस्तार से। मौत के बाद भी मजदूर का परिवार न्याय की आस में 72 घंटे से शव के साथ धरना प्रदर्शन जारी। आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 में स्थित टॉपसेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के दौरान स्थायी श्रमिक योगेन गोराई की मौत हो गई, जिसमें कंपनी प्रबंधक ने घटना की सूचना मिलने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। जीएलकेएम नेता प्रेम माडी को घटना की जानकारी मिलने पर वो अपनी टीम के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंचे और शव लेकर कंपनी गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रेम माडी ने मृतक के आश्रित को 20 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने की मांग की है। कंपनी प्रबंधन से वार्ता के दौरान आश्वासन मिलने के बावजूद मजदूरों ने भरोसा करने से इनकार कर दिया। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और कंपनी प्रबंधन की मानवता सवालों के घेरे में है। जी, ये शनिवार की घटना है जो कि दोपहर करीब 1:30-2 बजे की घटना है। जो हमारे ही जोगेन गोराई जी ए शिफ्ट ड्यूटी में आए थे और ड्यूटी के दौरान इनका दुर्घटना में देहांत हो गया है। जो कि देहांत होने के बाद प्लांट के सुपरवाइज़र द्वारा इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था, जो कि डॉक्टरों के द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और तभी से हम लोग को मुआवजा के लिए टॉपसील कंपनी में धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई ना मैनेजमेंट वार्ता के लिए आया है और ना इनका कोई सुपरवाइज़र। एक बार आया था, उसमें वार्ता सफल नहीं हो पाया। अभी देखते हैं कब तक वार्ता होता है। हम लोग डटे हुए हैं। आज तो 72 घंटा हो गया है। सुबह में यहाँ पहुँचा कंपनी, पहुँच करके जब वार्ता करने का प्रयास किया कंपनी से बोलने का, तो कंपनी आनाकानी कर रहा था। तो उन्होंने फिर से हमें सूचना दी कि दादा ऐसे बात है, इन लोगों ने हमारे बात नहीं सुन लिया है। तो हम अपना टीम के साथ यहाँ पहुँचे और फिर कंपनी ऑनर से बात करने का प्रयास किया। कंपनी ऑनर को बुलाया गया। कंपनी ऑनर से बात करने के पश्चात उन्होंने लिखित तौर पर मुझे कंपनी का जो पीड़ित मजदूर है उसका मुआवजा का स्वरूप जो सरकारी प्रावधान है वो देने के लिए एग्री हुआ और उनका बच्चा को जो है इंटर तक का पढ़ाने का वो निर्णय लिया और एक नौकरी के दिया गया। पर उनके बाद जो हम वहाँ से निकले गेट से, तो बाहर में जो मजदूर लोग खड़े थे कि दादा बोलते इनके बात में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इससे पूर्व भी बीते 4 महीनों से आपके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि सफल नहीं हुआ, काफ़ी दुर्भाग्य है। तो हमने मामले को जांच पड़ताल किए और हमारा नेतृत्वकर्ता जो कर रहे थे उनको बुलाया कि क्या ये सब मामला सही है। हाँ, सही। तब हमने दोबारा से ऑनर को फ़ोन की कि दादा आपका पर विश्वास हम कर नहीं सकते हैं, आपको जो भी करना है। उन्होंने हमें 7 दिन का समय दिया था। हम उसमें लिखित तौर पर हम बोले नहीं, आपसे विश्वास करना उचित नहीं है। अब जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं हमारे मजदूर के साथ में, तो कतई इससे विश्वास करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो आपको ऑन द स्पॉट जो भी फैसला करना है अभी करना है। चेक के माध्यम से मजदूरों को मुआवजा देना होगा, अन्यथा हमारे पार्टी अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है, वहीं सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है, वहीं जमशेदपुर की सड़कें तालाब में बदल चुकी है। मानगोपाड़ी वार्ड नंबर 9 जेजे स्कूल जो 2 हफ्ते से बंद पड़ा है, उसी बीच स्कूल में पानी घुस गया और साथ ही साथ आसपास के लगभग 10 से 15 घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिससे अब पठन पाठन करने वाले बच्चों को मजबूरन घर पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बाढ़ के कारण घरों में रखे सामानों का नुकसान हो रहा है, साथ ही लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। विवेक महतो। कौन सा स्कूल है? ये जेजी स्कूल नाम है।
कहाँ पे है ये स्कूल? ये पार्डी वार्ड नंबर 9 में आता है। वार्ड नंबर 9 में? 9 में मानगो। पार्डी मानगो। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? ये तकरीबन 150 बच्चे हैं। कितने से कितने क्लास तक चलता है? ये नर्सरी टू 7 तक चलती है। अच्छा, बारिश का पानी जो पूरा स्कूल में डूबा है आपका, ये कहाँ का बारिश का पानी आया है? ये पानी मतलब समस्या अगर कहा जाए तो पहले हमारा ये समस्या नहीं था कि जब से ये बिल्डिंग बनी है ना, तो ये पानी का जो निकासी को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये पानी जो आती है पूरा पहाड़ से आती है, मतलब एक जगह का पानी नहीं है, चारों तरफ से होके यहाँ से गुजर के जाती है। पहाड़ का पानी घुसा? पहाड़ का पानी। तो हम अपना सुविधा के लिए इस साल अभी काफ़ी खर्चा करके नाला बना दिए। समस्या ये कि यहाँ से आगे का जो नाला का जो कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट किया गया। कारण है कि ये बिल्डिंग बन गया। हाँ, बिल्डिंग के आगे पानी आगे निकासी नहीं हो पा रहा। कितने दिनों से स्कूल बंद है आपका? ये तकरीबन 2 सप्ताह हो गया सर। 2 हफ्ता से बंद है? 2 हफ्ता से बंद है। पूरा स्कूल के बच्चों का पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा पूरी होगा? तरह से अभी पेरेंट्स के बात हमको सुनना पड़ रहा है, बहुत सारा कंप्लेन आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं पेरेंट्स? दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में? से बाकी सारे स्कूल खुली हुई है, आपकी स्कूल बंद कैसे है? तो मेरा जो सिचुएशन है इस कारण से हम स्कूल को चला ही नहीं पा रहे। पूरा स्कूल डूबा हुआ? पूरी तरह से डूबा हुआ है। पोटका प्रखंड के चाकरी पंचायत में पोड़ा हाथू गांव में सड़क नहीं बनने से लोगों में नाराजगी देखा गया और लोगों ने जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सड़क नहीं बनने से हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पूरी तरह दलदल हो चुकी है, बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। गांव में कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों को भी की है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव में रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए। गांव में रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए। गांव में रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए। जब से आज़ादी से हम लोग को तो इतना कीचड़ हो गया यहाँ पर, स्कूल तक का बच्चा आने जाने में दिक्कत, कोई मरीज को भी कहीं डॉक्टर घर ले जाने में दिक्कत, इतना कीचड़ हो गया है। कोई गाड़ी भी वायदा में बुलाते हैं तो गाड़ी वाला देख के ही नहीं घुसाने खोजता गाड़ी। वोट का समय आता है तो क्या आश्वासन देता है? सब तो वोट का समय आते हैं तो ये इसको बना देंगे, ओला बना देंगे, सब बना देंगे। वोट खत्म हो जाने का बाद तो कोई देखने भी नहीं आता। हम लोग का शताब्दी से लेके अभी तक सड़क नहीं बना है। इसमें 500 से ज़्यादा आबादी रहते हैं और अभी तक किसी तरह से विधायक फंड से या संसद निधि से कोई रोड अभी तक नहीं बना है। इधर हम लोग का वायदा में कोई मरीज पेशेंट को एम्बुलेंस यदि व्यवस्था किया जाए तो घुसने लायक रोड हम लोग का अवेलेबल नहीं है। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग का रोड यदि बढ़िया से बन जाए, हम लोग का मेन रोड तक जुड़ जाए तो हम लोग कोई मरीज या पेशेंट को लेने में, एम्बुलेंस घुसाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को? इसमें तो बहुत परेशानी हो रही है। बारिश के सीज़न में तो ज़्यादातर कीचड़ ही कीचड़ रोड में भर गया है। हम लोग को पैदल ही आने जाने में भी दिक्कत पड़ रहा है और बैल बकरी सबको भी इधर उधर ले जाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। जुगसलाई जलापूर्ति प्लांट की दुर्दशा से परेशान लोग, जल संकट और गंदे पानी से महामारी का खतरा। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था की बदहाली लगातार स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी सिंहभूम के कार्यकारी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। जिला कांग्रेस की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि जुगसलाई जलापूर्ति केंद्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 13 वर्षों से ना तो कोई साफ सफाई हुई है, ना ही पेंटिंग या ज़रूरी मरम्मत कार्य कराया गया है। जलापूर्ति केंद्र के 5 टंकियों में कोई इंडिकेटर मीटर नहीं लगा है, जिससे पानी की मात्रा की जानकारी नहीं मिलती है और पानी की आपूर्ति में अक्सर गड़बड़ी बनी रहती है। सम्प टैंक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं जल उपचार संयंत्र के सभी पंपों की कनेक्शन लाइन में फुट वॉल्ट टूटे हुए हैं और जालियां भी खराब पड़ी हैं। बावजूद इसके संबंधित कंपनियों और विभाग की ओर से किसी प्रकार की देखभाल नहीं की जा रही है। पिछले महीने यानी 14 जून को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन मैकेनिकल अधीक्षण अभियंता रांची और सिविल अधीक्षण अभियंता आदित्यपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें सभी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया था, मगर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बनी हुई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। उतने लोग कभी भी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को जान बचाना मुश्किल हो। उस समय विभाग के लोग क्या करेंगे?
इसीलिए आज हम लोग बहुत उम्मीद से पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त महोदय को आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि महोदय, इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है और कोई शुद्ध व लेने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये स्थिति आज की नहीं है, ये वर्षों से है। और लोग आज आप, मुझे लगता है कि जितने लोग वहाँ रहते हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच हो जाए तो आधा से ज़्यादा लोग फिट नहीं होंगे। और उसका मुख्य कारण होगा पानी में जो बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर सभी लोग अस्वस्थ हैं। तो उसी को लेकर आज हम उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों से अपील है कि वह नदियों के पास ना जाए, निचले इलाकों से दूर रहे। भारत मौसम विभाग ने पश्चिम से सिंहभूम जिले को रेड जोन में चिन्हित कर दिया। कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल ऑन को अवकाश घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अगर आवश्यक काम ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और अगले 2 दिनों तक और अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से जिले को रेड जोन चिन्हित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसान बनी पंचायत के सहरबेड़ा गांव टोला सीमा गोड़ा में 6 माह से जल संकट गहराया। जल मीनार खराब, कुएं का पानी पी रहे ग्रामीण। सीमा गोड़ा टोला में रहने वाले 6 संथाली परिवार विगत 6 महीने से जल मीनार खराब के कारण स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार मुखिया फंड से स्थापित किया गया था और यह सोलर से संचालित होता है, लेकिन बीते 6 माह से यह पूरी तरह से बंद पड़ा है। वहीं वर्तमान में एक पुराने कुएं से पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि टोले में स्थित एकमात्र सरकारी हैंडपंप भी कुछ समय पहले ही खराब हो गया है। वहीं स्थानीय का कहना है कि इसके अलावा कृष्ण मांडी ने बताया कि कभी कभी रवि मांझी घर स्थित उनके एक निजी हैंडपंप से पानी भर के ले जाते हैं। वहीं ग्रामीण का कहना है कि गर्मी के पहले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा मिस्त्री भेजकर हैंडपंप की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन कुछ दिन में ही हैंडपंप फिर से खराब हो गया। वहीं कुछ दिनों से इस क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर बनता जा रहा है। पानी का समस्या तो अभी मतलब हो गया साल भर जैसा होने चल रहा है, क्योंकि अभी नल भी उतना दिन से ख़राब है और अभी मतलब हम लोग जैसे कि कुआं अभी बना है तो वहीं से पानी पी रहे हैं। तो अभी बरसात के टाइम में तो मतलब वहीं से पी रहे हैं। अभी नल खराब है तो कहाँ, हाँ गंदा तो हो रहा है, मजबूर में क्या करें, पीना पड़ रहा है। वही डर, अभी चारों तरफ डायरिया आया हुआ है, तो फिर उस चीज़ को लेके अभी हम लोग को डर भी है। सब तरफ मतलब खबर आ रहा है और गंदा पानी पी रहे हैं, तो फिर वही मेन बात है कि अभी हम लोग को यहाँ पानी का जितना दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग के लिए मतलब पानी का थोड़ा व्यवस्था होता तो अच्छा होता। गांव सहरबेड़ा है, टोला सीमा गोड़ा है। हमारे यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। पानी हम लोग कुआं से पी रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए तो अभी कुआं से पी रहे हैं, लेकिन दिक्कत बहुत होता है। हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो लगाया गया था टंकी तो मुखिया के द्वारा लगाया गया था। को दिए थे पहले एक बार दिया गया था, फिर दोबारा अभी नहीं दिए। हमारे जैसे कि नल का व्यवस्था हो, हमारे पानी का दिक्कत ना हो, बस टंकी उनके बैठा दे। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा सेंचुरी के तेराई में बसे चिलगू पंचायत के तुलीन गांव में लगातार बारिश के कारण कई घरों के ढह जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुद्धेश्वर सिंह, चैतन सिंह और सोनू सिंह के घर मिट्टी और खपड़े के बने होने के कारण बारिश के पानी से ढह गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि उनके पास बारिश के पानी को रोकने के लिए कोई उपकरण या साधन नहीं है और ना ही उन्हें कोई नेता या मंत्री एवं पर्यावरण विभाग ने सहयोग किया है। दलमा की तराई में बसे तुलीन के ग्रामीण जंगल और कृषि पर निर्भर करते हैं, जिससे वे अपने और परिवार की जीवन गुजर बसर करते हैं। बरसात में मुख्य समस्याओं घरों का ढह जाना। लगातार बारिश के कारण कई घर ढह गए हैं, जिससे ग्रामीणों को रहने के लिए जगह नहीं है। किसानों को अपनी फसलों की देखभाल करने में मुश्किल हो रही है और उनके पास खेती के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि
कोई नेता या मंत्री एवं दलमा वन विभाग द्वारा की सहयोग नहीं किया है और न ही प्रखंड प्रशासन ने कोई आपातकालीन स्थिति में सहयोग किया है। ग्रामीणों को आपातकालीन सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि रहने के लिए अस्थायी आश्रय और खाने के लिए अनाज। ढहे हुए घरों की मरम्मत करनी चाहिए और ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करनी चाहिए। किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करनी चाहिए और उन्हें अपनी फसलों की देखभाल करने में मदद करनी चाहिए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान करेगा और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। घर कल हम लोग का धंस गया है। कल मतलब दिन भर पानी, लगातार रात में भी पानी, इसके चलते दीवार पूरा धंस गया है। कहना चाहूँगा कि अभी मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएं। तो मेरा बाल बच्चा रखने के लिए बैल है, बकरी है, इस सब को कहाँ रखेंगे। अभी मेरा दिक्कत है, हो गया है घर दीवार धंसने की वजह से। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर यदि सरकार के स्तर से जो अगर यदि कोई सुविधा उपलब्ध होगा तो अच्छा रहेगा। लगातार बारिश होने के कारण हर तरफ बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं चांडिल थाना अंतर्गत फदलू गोड़ा बस्ती में जमे बाढ़ के पानी में एक अज्ञात शव तैरता हुआ पाया गया। वहीं बारिश होने के कारण हर तरफ बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना और अधिक बढ़ जा रही है। वहीं चांडिल थाना अंतर्गत फदलू गोड़ा बस्ती में जमे बाढ़ के पानी में एक अज्ञात तैरता हुआ शव पाया गया। चांडिल थाना प्रभारी दिलशन बिरवा और स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ पुलिस फौरन पहुंचकर शव की पहचान करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये फदलूगढ़ा बस्ती टाटा हाईवे का पीछे। क्या सूचना मिली सुबह सुबह यही सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति डूब चुका है। तो जैसे ही खबर मिला तो हम लोग ग्रामीण सब हम लोग आकर के देखे, फिर उसके बाद प्रशासन को खबर किए कि इस तरह से कोई व्यक्ति डूब चुका है। क्या लग रहा है, कुछ पता चल रहा कहाँ का है, क्या है? अभी तक तो कोई इसकी पहचान नहीं हो पाई है, तो कैसे करके बता पाएंगे कि व्यक्ति कहाँ का है। किस चीज़ में डूबा ये? कौन? ये टाटा हाईवे होटल का पानी। नहीं, ये कैसा पानी है? बाढ़ का पानी है? नदी का पानी नहीं है। ये चारों तरफ जो क्या बोलता है नाला वगैरह था, सारा चीज़ बंद हो चुका है। उसी के कारण से पूरा इतना जल जमा हुआ है। ये मैं पूरा बरसात का ही पानी जमा हुआ है। बरसात का ही पूरा पानी जमा हुआ है, प्लस जितना भी कंपनी बना हुआ है, कहीं से भी पानी जिधर से निकलते थे वो सब जगह बंद हो चुका है। उसी की वजह से अभी यही दुर्दशा है। ये बस्ती में पानी जमा हुआ है? मतलब बस्ती में पानी उसी में डूबा, रोड भी डूब चुका है और कम से कम 20 घर डूब चुका है। सूचना मिला ये है कि अपना फदलूगढ़ा के पास में जहाँ पानी जमा हुआ आपको देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक बॉडी मिला हुआ है। तो फिर हमें सूचना जैसे मिला हम लोग आए स्पॉट पर। पहले बॉडी को निकाला गया है, अभी तक बॉडी की पहचान हो नहीं पाई है। मेरा जो बच्चा को लग रहा है वो 15 से 20 की उम्र का लग रहा है बच्चा। बाकी हम लोग पोस्टमार्टम के बाद ही ये कर पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। बस्ती के लोगों से बातचीत किया होगा आपने, कुछ बताएं बस्ती के लोग? वो अभी तक कुछ पहचान नहीं करा पाए, कोई नहीं बता पा रहे हैं कि कौन लड़का कहाँ से आया है। ये कैसा पानी है ये वाला जो जमा हुआ है? ये तो लग रहा है बरसात जो पानी है वो आके जम गया, यहाँ पे पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर जल जमा हो गया, यही लग रहा है। आगे पोस्टमार्टम में आएगा, तब तक अभी हम लोग इसको 72 घंटे के लिए अपना मॉर्चरी में रखेंगे। कोई आता है पहचान करता है तो जैसा होगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी, तब तक के लिए देखते रहे सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288।
आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं अमृता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पोटका के पोड़ा हाथू पहाड़ को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए। कहा, यह हमारा पूजा स्थल है, किसी भी हाल में खनन करने नहीं देंगे। पोटका प्रखंड में स्थित पोड़ा हाथू पहाड़ को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। यह पहाड़ आदिवासी समुदाय के लिए न केवल प्राकृतिक धरोहर है बल्कि उनका पवित्र पूजा स्थल भी है, जहाँ वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं निभाई जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहाड़ और इसके आसपास के जंगलों में उनकी आस्था और संस्कृति जुड़ी हुई है और वे किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपने पूजा स्थलों को चिन्हित करने के लिए लाल झंडे लगाए हैं, जो उनकी एकता और संकल्प को दर्शाता है। उनका कहना है कि वे प्रकृति के पुजारी हैं और इस पहाड़ और जंगल की रक्षा कर हर हाल में करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि खनन लीज को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह उनकी संस्कृति और धार्मिक पहचान के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहाड़ हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे पूर्वजों से लेकर हम आज तक यहाँ पूजा करते आए हैं। खनन से हमारी संस्कृति और पर्यावरण दोनों को खतरा है। हम इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक महिला ग्रामीण ने भावुक होकर कहा,
यह पहाड़ हमारा मंदिर है। हमारी हर खुशी, हर त्योहार यहाँ से जुड़ा है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसकी रक्षा करेंगे। खनन माफिया को यहाँ नहीं आने देंगे। हमारी एकता हमारी ताकत है। यह पहाड़ हमारी पहचान है और इसे बचाने के लिए हम प्रशासन और खनन कंपनियों से लड़ेंगे। पूजा स्थलों को चिन्हित कर हमने अपना इरादा साफ कर दिया है। हम ग्रामीणों ने मिलकर फैसला किया है कि खनन के खिलाफ हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी रक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। हम लोग के पुरातत्व एरिया में हर क्षेत्र में, हर जगह में जितना भी हम लोग का एरिया है, पुरातत्व एरिया है, उसी एरिया में हर जगह कोई ना कोई पूजा हम लोग पूर्व से करते आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग करते भी हैं। तो क्या मांग है आप लोग का इसमें? कि हम लोग का यही मांग है कि इस जगह में पैदा पे कोई लीज वगैरह करना चाह रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द मतलब ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना जान देंगे लेकिन फिर भी डोंगरी नहीं देंगे। अभी बुढ़ा तो डोंगरी, ये जो ग्रामीण लोग और ग्रामीण लोगों का कहना है कि पहले से ही मतलब पूर्वी से ही पूजा पाठ हम लोग का जैसे कि आदिवासी मांग बुरु पूजा करते हैं ये डोंगरी में, इसीलिए हम लोग का कहना है कि ये डोंगरी हम लोग नहीं देंगे। ये डोंगरी को बचाना है, जल जंगल जमीन बचाना है। विरोध इसलिए कि यहाँ हमारा पूर्वज लोग, यहाँ देवी देवता लोग हमारे यहाँ पहाड़ में बसे हैं। यहाँ पूजा बहुत वर्षों से यहाँ हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। झंडा लेके क्या करना चाह रहे हैं? झंडा यही कि हम लोग यहाँ आज दिखा रहे हैं कि यहाँ बहुत पहले से पूजा पाठ होता है। प्रवीण सेवा संस्थान के दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन संपन्न। 17 फीट ऊंचे पंडाल में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति की झलक। आदित्यपुर 01 स्थित एम टाइप मैदान में श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी प्रवीण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले भव्य दुर्गा पूजा समारोह की तैयारी का श्री गणेश हो गया है। मंगलवार को पूजा पंडाल निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह पूजा पंडाल न सिर्फ क्षेत्र में खास पहचान रखता है बल्कि लौह नगरी के प्रमुख आकर्षणों में भी शुमार होता है। इस पूजा पंडाल का निर्माण राजस्थान के उदयपुर स्थित महलों और वहां के पारंपरिक ग्रामीण परिवेश की तर्ज पर किया जा रहा है। लगभग 70 फीट ऊंचे इस भव्य पंडाल की भव्यता दर्शकों को स्वतः आकर्षित करेगी। इस कलात्मक पंडाल का निर्माण मेचेदा बंगाल के प्रसिद्ध पार्वती डेकोरेटर के अशोक कुमार डे के निर्देश में हो रहा है, जिसमें 60 कुशल कारीगर कार्यरत हैं। पूरे पंडाल की आकर्षक विद्युत सज्जा कोलकाता के बीजू दा की टीम द्वारा की जाएगी। वहीं मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी कोलकाता के मूर्तिकार द्वारा तैयार की जा रही है, जो पूजा पंडाल को और भी भव्यता प्रदान करेगी। TSDPL गेट के समक्ष जन कल्याण संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल ने किया प्रदर्शन। बागुन हाथू बस्ती को CSR योजना के तहत नजरअंदाज करने का आरोप। जमशेदपुर के बारीडी स्थित बागुन हाथू बस्ती के निवासियों ने मंगलवार को टाटा स्टील की 100% सब्सिडी कंपनी टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा टीमकेन समेत आसपास के कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जताई। जन कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि कंपनी की CSR योजना में बस्ती को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो अत्यंत दुखद और अनुचित है। जन कल्याण संघर्ष समिति के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि अपनी CSR नीति में पारदर्शिता बरते और बागुन हाथू बस्ती को भी योजनाओं में शामिल करे। समिति का कहना है कि वर्षों से इस बस्ती के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में जब TSDPL आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है तो इस बस्ती की अनदेखी अस्वीकार्य है। ज्ञापन में समिति ने यह भी चेताया है कि यदि 15 दिनों के भीतर इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हम लोग आज कंपनी को ज्ञापन देने आए। 4 जो बगल में कंपनी है बागुन हाथू बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी साफ सफाई, लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइन कटता है, जिसको पावर भेज रही है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं दी है, साफ सफाई नहीं है, रोजगार बच्चे लोगों को नहीं मिला। अगर रोजगार मिलता है तो कम से कम नशाखोरी में तो नहीं न जाएंगे बच्चे लोग। इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कंपनी से, महिलाओं को रोजगार नहीं है। CSR के तहत जो भी सुविधा होता है कंपनी को मिलने से द्वारा बस्ती को देना चाहिए। दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ में सारा फंडिंग बंद किया गया है। CSR के तहत जो भी फंडिंग होना है बस्ती को, बस्ती के कल्याण में, उसको बस्ती को करना चाहिए, नहीं कर रही है। इसलिए आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं
अगर 15 दिन में अगर कंपनी नहीं सुनती है तो हम लोग हो हल्ला करके गेट को जाम करेंगे। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं सर। तैलिक साहू महासभा के पूर्व महासचिव पर लगा गबन का आरोप, डीसी से जांच करने की मांग। जमशेदपुर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश साहू ने समाज के पूर्व महासचिव मनोज गुप्ता पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और समाज की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। राकेश साहू के अनुसार 2 फरवरी 2020 को हुए संगठन के चुनाव में मनोज गुप्ता महासचिव निर्वाचित हुए थे। कार्यालय के दौरान उन्होंने समाज द्वारा किए गए आर्थिक सहयोग की पूरी जिम्मेदारी अपने पास रखी और 1.5 वर्ष बाद बिना किसी लेखा जोखा के इस्तीफा दे दिया। समाज के बार बार पूछने पर उन्होंने मात्र 10,000 रुपये की बचत की बात कही, परंतु वह राशि आज तक समाज को नहीं लौटाई गई है। इसके बाद मनोज गुप्ता ने राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन नामक अलग संगठन बनाकर 3 वर्षों तक विभिन्न आयोजनों, पिकनिक, वन भोज, होली मिलन आदि के नाम पर जिले भर में चंदा वसूली की। राकेश साहू का आरोप है कि इन आयोजनों के जरिए 20 से 25 लाख रुपए की उगाही की गई, जिनमें से कई परिवारों से जबरन राशि वसूली गई। इन सभी आयोजनों का ना तो कोई पारदर्शी लेखा प्रस्तुत किया गया, ना ही समाज को कोई जवाबदेही दी गई। संगठन से जुड़े सूत्रों के अनुसार मनोज गुप्ता द्वारा एक समांतर संगठन बनाकर समाज को भ्रमित करने की कोशिश की गई। खुद की रसीद छपवाकर लोगों से चंदा वसूलना, समाज के नाम पर व्यक्तिगत बैंक खाते में पैसा मंगवाना और व्यापारियों से सामान लेने की घटनाएं सामने आई हैं। जब कोई सदस्य जवाबदेही की मांग करता तो उन्हें पद से हटाने की धमकी दी जाती है। राकेश साहू ने यह भी बताया कि पूर्व में मनोज गुप्ता पर धोखाधड़ी और गबन के आरोप में लग चुके हैं और वह जेल भी जा चुके हैं। तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए हैं और मिलने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो संगठन है, जो समाज है, इस समाज में मनोज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, टेलको राधिका नगर में उनका घर है। उनके द्वारा हमारे समाज में लेखा जोखा बिना हिसाब किताब किए 1.5 साल हमारा समाज में रहे। उसके बाद वे बिना लेखा जोखा दिए इस समाज को छोड़ के चले गए और एक नया संगठन बनाया, जिसका संगठन का नाम है भारतीय तेली साहू महासंगठन। एक रजिस्टर है, 2019 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके द्वारा पूरे जिला में पूरे समाज के लोगों से विभिन्न प्रकार का चंदा वसूली किया। पिकनिक कराता है, पिकनिक में 50 रुपये का सहयोग राशि दिया जाता है और लोगों से 2100 रुपये 1100 रुपये का सहयोग मांगा जाता है। ये देखिए, इसमें 50 रुपये लिखा हुआ पिकनिक। तो चीज़ है, आज हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, मिल के सब इस संगठन का मांग करेंगे कि इसका जो लेखा जोखा जो कार्य है, कितने लोगों से चंदा उन्होंने लिया और किस स्थिति में चंदा लिया और कितना खर्चा किया, उसका लेखा जोखा ऑडिट किया हुआ सारा चीज़ आज हम लोग मांगने के लिए आए हैं। ये आपके बैनर पर चंदा, हमारे बैनर पे चंदा मांगा हुआ का अभी तक हिसाब उन्होंने नहीं दिया। 10,000 से अधिक पैसा उनके पास है और वर्तमान में हमारा संगठन से उसको इस्तीफा दे देने के बाद उसको निकाल दिए थे हम लोग 6 साल के लिए। उसके बाद फिर नया संगठन बना के पूरे साहू समाज को छवि को बदनाम करने के उद्देश्य से सभी लोगों से चंदा इकट्ठा किया। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में मकान मालिक और भाड़ेदार में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। मामले के संबंध में घायल सलमा बेगम और उनकी अम्मी मोहबीबी ने बताया कि सलमा बेगम का इससे पहले भी भाड़ेदार के साथ विवाद हुआ था और मानगो थाना में शिकायत दर्ज है। फिर से भाड़ेदार महिला ने अन्य बाहरी महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सलमा बेगम ने बताया कि भाड़ेदार महिला को पहले भी कई बार घर खाली करने को कहा गया था, पर अक्सर ही विवाद हो जाता है। क्या हुआ आज, कौन लोग मारा? किराएदार लोग मारा। क्यों? छोटा सा बात के लिए मारा, कोई बात ही नहीं है, छोटा सा बात के लिए मारी। पहले तो बोली कि क्या कर लेगी तुम, हम थोड़ी बोले कुछ करेंगे, तुम ही बोले क्या कर लिए। आया बाल नोच के मारी, बाल नोच के मारने के बाद अंदर लेके चले गए। क्या नाम है जो लोग मारा है? हाँ? नाम जानती हो लोग का? नहीं, भाड़ेदार लोग का नाम नहीं जानती? खाली एक जन का नाम जानते हैं, उसका नाम है ये नाजिया। वही भाड़ेदार है? हाँ, नाजिया। पहले से भी विवाद हुआ कुछ लोग से? हुआ है, पहले भी इसी मारा पीटी हुआ। किस लिए? यही लोग से, नाजिया लोग से।
क्यों होता है मारपीट बार बार? पता नहीं सर, ये लोग खाली करने नहीं बोलते, अच्छी औरत लोग नहीं है और हम लोग को बोलते तुम लोग अपना हॉल में निकल के खेलने मना कर देती, कपड़ा डालने मना करती, हर चीज़ मना करती, क्यों मना करती? मतलब आप लोग खाली करने को भी बोल रहे नहीं कर रहे लोग? नहीं, बोलती हम करेंगे नहीं खाली। कितने दिन से है? कितने दिन से है वो लोग? 3 साल हो गया। 23 में आई है, 2023 में। उसका आने का दो महीना बाद बस लड़ाई चालू। मम्मी को भी क्या हुआ? मम्मी को भी मारी है, यहाँ ये मारी है, दांत काट दिए। मम्मी सिर्फ आके बोली क्या हुआ, किधर हो, बस उतने में लोग सबको मिलके मारने चाल पड़े। पोटका के हल्दी पोखर के नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल ने डीसी के आदेश को भी नहीं माना। भारी बारिश के अलर्ट के बाद भी खुला रखा स्कूल। पंचायत जनप्रतिनिधि ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। कल हमारे जिला के डीसी महोदय ने लेटर जारी किया कि 15 तारीख को सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल को बंद रखा जाएगा, लेकिन आज जो है हमारे पोटका क्षेत्र में सभी स्कूल बंद है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल जो है निरंतर इसका क्लासेस चल रही है। छोटे से छोटे मासूम बच्चे से लेकर 12वीं तक के बच्चों का यहाँ पर क्लासेस अटेंड हो रही है। जब हम यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए, ना ही स्कूल प्रबंधन इस विषय पर कुछ बात नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा कि जब जानकारी हुई उसके बाद आपने क्या निर्णय लिया? तो क्योंकि बारिश नहीं हो रही है जिस कारण से हम लोग क्लासेस चला रही है। जब मैंने कहा कि आप आइए खुलकर बातों को रखिए, तो उससे भी इनकार कर रहे हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है, उनका जो कर्तव्य है, उन सभी से बचते हुए जो है मैंने स्कूल में ऑफिस में छुपे हुए हैं। कोई सामने आना नहीं चाहते और इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। और इस स्थिति में किसी भी बच्चे के साथ में अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदारी क्या स्कूल प्रबंधन उठाएगी? नहीं उठाएगी। जो जिसका बच्चा खोएगा वो जानता है कि उसका दर्द क्या होगा। इन सभी के विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो है हमने यहाँ के वीडियो सर से बात की है, हम डीसी सर से बात हुई है कि इन सभी मनमानी तरीके से जो स्कूल चलाया जाता है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन्हें सबक मिले और दोबारा कभी भी सरकारी आदेशों का अवहेलना ना करें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आदितपुर में काम के दौरान मजदूर की मौत के बाद परिवार न्याय की आस में 72 घंटे से शव के साथ प्रदर्शन जारी। चांडिल स्थित फदलू गोड़ा बस्ती में जमे बाढ़ के पानी में मिला अज्ञात तैरता हुआ शव। लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पोटका प्रखंड के चाकड़ी पंचायत में सड़क नहीं बनने से लोगों में नाराजगी, जमकर किया विरोध। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ और उसकी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।